बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के तलाक को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अपनी पत्नी सुजैन खान से उन्होंने 2014 में तलाक ले लिया था और 2025 आ चुका है। 2025 में ऋतिक रोशन और उनकी जो फैमिली है, उनके पिता, चाचा, दादाजी, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है द रोशंस नाम से, और उसकी इन दिनों बड़ी चर्चा है। और इसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, इसी डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर पर ऋतिक के जो पिता हैं राकेश रोशन, वो तमाम जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें उनके करियर की बातें निकल कर आ रही हैं, फिल्मों की बातें निकल कर आ रही है। मगर अब एक जो ताज़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया है राकेश रोशन ने, उसमें उन्होंने ये बताया है कि आखिर ऋतिक का तलाक क्यों हुआ था। दरअसल ऋतिक का तलाक तो बहुत सुर्खियों में आया ही जब 2014 में वो सुजैन से अलग हुए, मगर उनकी जो शादी थी, जो साल 2000 में हुई थी, उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। और उसकी वजह ये थी कि साल 2000 में ऋतिक ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी जो पहली फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, उसने रातों रात ऋतिक को स्टार बना दिया था और फिल्म बहुत कामयाब रही थी। और कहा जाता है कि उस फिल्म की सफलता ने ऋतिक को इतनी लोकप्रियता दी लड़कियों के बीच में कि उनके पास में करीब 30,000 प्रपोजल आए थे शादी के। और ऋतिक ने उन सभी प्रपोजल्स को आप कह सकते हैं कि ठुकरा कर जो है उसी साल दिसंबर में अपनी बचपन की दोस्त या बचपन की परिचित जो सुजैन खान थी, उनसे शादी कर ली थी। और सुजैन खान जो है वो अपने दौर के बड़े और कामयाब हीरो रहे संजय खान की बेटी हैं। तो इन दोनों की लव स्टोरी उस वक्त जो बहुत छपी, उसके बाद शादी को लेकर भी बहुत सारे चर्चे हुए। फिर करीब 5-6 साल बाद जो है दोनों पेरेंट बने, 2 बेटे हुए और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर साल 2013 आया और इस साल जो है दोनों ने अपने सेपरेशन का अनाउंसमेंट किया तो लोग चौंक गए कि यार ऐसा क्या हो गया इस कपल के बीच में। अब आमतौर पर यही होता है कि जब इस तरह के कपल्स जो है, सेलिब्रिटी कपल अलग होते हैं, जिसमें कि अगर पति जो है, मतलब जो फिल्मों में काम करने वाला हीरो है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ज़रूर किसने कहीं ना कहीं बेवफाई की है रिश्ते में और उससे जो है रिश्ते में दरार पैदा हुई है। तो ऐसी कुछ बातें जो है ऋतिक रोशन के बारे में भी कहेंगी। लेकिन ये भी आया कहीं कहीं कि सुजैन खान के जो हैं एक बॉलीवुड एक्टर से जो है काफ़ी नज़दीकियां हैं, संबंध है, उस बात ने जो है दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाई, दरार पैदा की। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर साल 2014 में दोनों जो है ऑफिशियली सेपरेट हो गए। और उनके सेपरेशन में भी ख़ास बात ये थी कि दोनों के तलाक को जो है बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाकों में गिना जाता है। उस वक्त ये कहा गया है कि भाई करीब 400 करोड़ रुपए की एलिमनी जो है वो सुजैन खान को इस तलाक से मिली। हालांकि बाद में इस फिगर को जो है 380 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन 380 करोड़ रुपए भी जो है वो बहुत बड़ा फिगर होता है। और इसके बाद से सबसे ख़ास बात यह है कि इन दोनों ने तलाक लेने के बाद भी जो है अपने जो दोनों बेटे हैं उनको साथ में मिलकर दोनों की परवरिश की। अक्सर तलाक के बाद भी इन्हें देखा गया है कि वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने जाते रहे साथ में, देश विदेश में। मौके मौके पर जब बर्थडे जैसी कोई इवेंट्स होते हैं, दोनों उन बच्चों का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करते रहे। मगर कारण क्या था दोनों के अलग होने का, अब इस बारे में जो है राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया है। और जो बात उन्होंने कही मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्या खबरें छप रही है। द फिल्म मेकर स्पोक अबाउट हाउ ही स्टिल कंसीडर्स सुजैन अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली एंड सेड whatever happened was between the couple. For me, Suzanne is still Suzanne. They were in love. They had a misunderstanding. That is for them to resolve. मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, सुजैन तो हमारे लिए जब वो हमारे घर में बहू बनकर आई थी तब जैसी थी आज भी वैसी है, वो तब भी सुजैन थी, आज भी सुजैन है। और उन्होंने ये बताया जो तलाक का कारण, उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जो है वो उन्हीं का काम था। तो हमारे लिए आज भी जो है वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। अब बात वही है, ऋतिक और सुजैन ने कभी भी अपने तलाक की वजह को जो है पब्लिकली डिस्कस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है वो ऋतिक और सुजैन के तलाक का है। दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी, सवाल ये उठता है। तो नॉर्मली जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से पैदा होती है। तो जहाँ तक ऋतिक रोशन के कैरियर को आप देखेंगे तो उसमें उनका नाम जो है 3-4 हीरोइनों के साथ जो जुड़ा है। शादी होने के बाद में सबसे पहले उनका नाम जो था वो करीना कपूर के साथ जुड़ा था। दोनों ने 2-3 फिल्में साथ में की थी और उस समय ये कहा जाता है कि ख़ासतौर पर करीना कपूर जो हैं वो ऋतिक रोशन पर फिदा थी
और ये भी माना जाता है कि ऋतिक जो है वो भी उनके कुछ नज़दीक हो गए थे, लेकिन फिर ख़ास तौर पर रोशन फैमिली ने जो है करीना से कहा था कि आपको दूरी बना लेनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स ने उन दोनों को साइन कर लिया था, तो वो सारी फिल्में जो हैं वो डिब्बा बंद हो गई या वो फिर नहीं बनी, ये था। इसके बाद मैक्सिकन एक्ट्रेस थी बारबरा मोरी। काइट्स नाम की एक फ़िल्म जो है ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने बनाई थी और इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिलीज़ किया गया था। इंग्लिश में भी बनी थी, हिंदी में भी बनी थी। तो इस मैक्सिकन एक्ट्रेस के साथ में ऋतिक रोशन की नज़दीकियों की खबर जो है वो बहुत फैली और बाद में हालांकि ऋतिक और उनकी पत्नी दोनों ने ये माना कि हम लोग अपसेट हो गए थे ऐसी खबरों के आने से। मतलब ये तो नहीं कहा कि ऐसा कुछ था कि नहीं था। ये साल 2010 की बात है और 2013 में दोनों अलग हुए हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह की खटपट की खबरें दोनों के बीच में आने लगी थी। तो बारबरा मोरी का नाम आया। इसी फिल्म में कंगना रनौत भी थी और इसके बाद में कंगना रनौत के साथ में ऋतिक का नाम जो है वो जुड़ता चला गया लगातार। और बाद में हालांकि वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के रूप में आया है, वो एक अलग मुद्दा है जिसे आप निश्चित रूप से मुझे लगता है जानते भी होंगे। और बाद में स्थिति ये हुई कि कंगना ये क्लेम करती रहीं कि वो ऋतिक से प्यार करती हैं, ऋतिक भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर बाद में दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, जिसमें ईमेल, फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो गई और मामला फिर पुलिस तक भी पहुंचा। तो कंगना फिर बाद में इतनी बुरी तरह नाराज़ हो गई कि एक शो में उन्होंने ऋतिक रोशन को खुलेआम सिली एक्स कहकर पुकारा और ये इसकी बड़ी हेडलाइंस बनी और खूब चर्चा हुई। कंगना के बाद में ऋतिक रोशन का नाम एक बार कैटरीना कैफ से भी जुड़ा, जब वो बैंग बैंग फिल्म दोनों साथ में कर रहे थे। तो उस वक्त जो है कैटरीना भी अपने एक रिलेशनशिप से अलग होकर जो है वो थोड़ा सा परेशान थी और कंगना के साथ में जो है ऋतिक की कुछ खटपट जैसी चीज़ें आने लगी थी। तो ऋतिक का नाम जो है कुछ एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन सुजैन का नाम भी जो है बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के साथ जुड़ा। तो ये भी कहा गया कि वो अर्जुन रामपाल के नज़दीक हुई। तो इन सारी बातों ने जो है इन दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं जो है बड़ी मुश्किल में डाला और उन्हीं मुश्किलों की वजह से फिर जैसको कि राकेश रोशन जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हुई हो, मगर वो दरार पड़नी शुरू हुई और उसके बाद ऐसे में हालात जब संभले नहीं तो दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि अभी तक ऑफिशियली दोनों ने कभी भी कोई रीज़न नहीं बताया। अच्छी बात यह है और ख़ास बात है जिस पर लोग बहुत गौर भी करते हैं और हालांकि कई बार सोशल मीडिया में बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां भी देखने मिलती हैं कि दोनों तलाक होने के बाद भी अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाने के बाद भी बहुत अच्छे दोस्तों की तरह मिलते हैं, बहुत अच्छे से साथ में जो है पार्टी करते हैं। ऋतिक रोशन जो है सबा आज़ाद जो सिंगर और एक्ट्रेस हैं उनके साथ रिलेशनशिप में हैं और इस बात को सब जानते हैं। और अली गोनी एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, उनके साथ में सुजैन की जो है ऋतिक के बाद में एक लंबी रिलेशनशिप रही है, वो दोनों साथ में है। तो कई बार इन चारों को साथ में पार्टी करते देखा गया है। तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो लोग कभी पति पत्नी थे आज वो किसी दूसरे पुरुष और किसी दूसरी स्त्री के साथ में हैं और उसके बाद में सब मिलकर पार्टी करते हैं, कैसे ये नॉर्मल रह पाते हैं। इस तरह की सारी बातें होती। तो इस बारे में बहुत सारे हंसी मजाक भी चलते हैं, कई बार उल्टी सीधी टिप्पणियाँ भी होती हैं, मगर अभी तक ये कहीं क्लियर नहीं है बहुत स्पष्ट ढंग से कि ऋतिक और सुजैन क्यों अलग हुए, क्यों उनके बीच में तलाक हुआ। जो जिस लव स्टोरी को फेरी टेल जैसा कहा गया उसका अंजाम जो है वो इस तरह से कैसे हुआ कि मतलब दोनों के बीच अलगाव हुआ और तलाक हुआ, जबकि दोनों के 2 बच्चे हैं। और स्थिति यह है कि जो द रोशंस नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई, भले ही राकेश रोशन ये कह रहे हैं कि भाई वो आज भी हमारे लिए परिवार की तरह हैं, मगर उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, रोशंस की उस पूरी फिल्म में सुजैन का न कभी कहीं नाम आता है, न कभी कहीं कोई तस्वीर दिखती है, न कभी कोई वीडियो क्लिप दिखाई देता है। मतलब सुजैन वहाँ नज़र ही नहीं आती। तो खैर ये बॉलीवुड के लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, वो बहुत सारा कुछ जो है छुपा कर रखते हैं और अपनी सहूलियत के ही हिसाब से बात करते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई थी। अब ये ज़रूर उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? आप भी देखते होंगे ऋतिक को सोशल मीडिया में लगातार पार्टी करते हुए, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स वाइफ के साथ में। उनकी एक्स वाइफ भी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। किस तरह से लेते हैं आप इस पूरे मामले को? और क्या आपको लगता है कि जैसा कि राकेश रोशन कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का तलाक हुआ, ये बात क्या आपको सच मालूम पड़ती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।